अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में डेंजरस ड्राइविंग करने वाले युद्ध को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोत्तापल्ली यशवंत रेड्डी ने नारसिंगी टोल प्लाजा से TGPA टोल प्लाजा तक हाई स्पीड कार स्टंट्स किए और रोड यूजर्स की जान को खतरे में डाल दिया। हैरत की बात ये रही कि उसने अपनी रेकलेस ड्राइविंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल होते ही नारसिंगी पुलिस एक्शन मोड में आ गई और अक्यूज्ड को ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने वार्निंग दी है कि आउटर रिंग रोड पर ओवर स्पीडिंग और स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी को सख्त निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ फ्यूल प्राइसेस से आम आदमी और फार्मर्स की कमर टूट रही है, दूसरी जानब बीजेपी रैतु गोसा बीजेपी भरोसा बस यात्रा के नाम पर सियासी ड्रामा कर रही। मिनिस्टर का कहना था कि अगर बीजेपी को वाकई तेलंगाना फार्मर्स की फिक्र है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल प्राइसेस कम करे। उन्होंने कहा कि फ्यूल रेट्स बढ़ने की वजह से फार्मिंग कॉस्ट में हैवी इंक्रीज हुआ है और ट्रैक्टर फ्यूल, मोटर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस सब महंगे हो गए हैं, जिससे फार्मर्स को सेवर फाइनेंशियल प्रेशर का सामना है। వల్ల ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా దాన్ని కూడా రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముందుగా పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించి తెలంగాణలో తిరిగే ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా ఈరోజు ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు तेलंगाना में 25 मई से 30 मई तक होने वाले महिला वरोत्सवालू को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए मिनिस्टर सीतक्का ने वुमेन ग्रुप से अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि महिला आत्मा गौरव महोत्सव है। गवर्नमेंट का टारगेट 1 करोड़ वुमेन को करोड़पति बनाना। मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 10 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। साथ ही स्टेट भर में 8000 महिला भवन भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। सीतक्का ने वुमेन ग्रुप मेंबर से अपील की है कि शाम 4 बजे सीएम रेवंत रेड्डी के साथ होने वाले स्पेशल इंटरेक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लें। దాదాపు ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే 60,000 కోట్ల వరకు మరి బ్యాంకు లింకేజీల ద్వారా 5 లక్షల చిన్న పెద్ద చిరు వ్యాపారాలు ఒక మాదిరి వ్యాపారాలతోటి మరి తెలంగాణ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో మహిళల పాత్ర, ముఖ్యంగా మా పొదుపు సంఘాల మహిళల పాత్ర గొప్పది। मिर्चल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट के कापरा एक्स रोड के पास एक फास्ट फूड सेंटर में LPG सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर एक्सप्लोजन के बाद दुकान में आग भड़क उठी, जिससे एक शख्स सीरियसली इंजर्ड हो गया। लोकल लोगों ने फौरन रेस्क्यू करके जख्मी शख्स को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इतला मिलते ही फायर टेंडर्स स्पॉट पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके ब्लास्ट की वजह का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेंडर लीकेज को एक्सीडेंट की मुमकिन वजह माना जा रहा। महाराष्ट्र के लालिंग घाट एरिया में मुंबई आगरा हाईवे पर खौफनाक मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत और 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रेत से भरा एक डंपर ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, जब उसने धुले की तरफ जा रहे कंटेनर ट्रक को हेड ऑन टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद टोल प्लाजा स्टाफ और पुलिस रोड क्लियर करने में मसरूफ थे कि इसी दौरान नासिक से धुले की तरफ आ रही एक लग्जरी ट्रैवल बस दोनों ट्रक से जा टकराई और जबरदस्त टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मरने वालों में 5 मुसाफिर ट्रैवल बस के थे, जबकि एक शख्स लालिंग टोल प्लाजा के एम्प्लॉय बताए गए हैं। 20 से ज्यादा जख्मियों को नियर बाई हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां कई की हालत क्रिटिकल बताई जा रही। हादसे के बाद हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह जाम हो गया और पुलिस ने ट्रैफिक को नासिक बाउंड लेन पर डाइवर्ट कर दिया। पुलिस ने केस रजिस्टर करके एक्सीडेंट
एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉन्ग साइड ड्राइविंग इस डेडली क्रैश की बड़ी वजह मानी जा रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन टॉक्स दोबारा शुरू होने की उम्मीद ने मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट को जबरदस्त बूस्ट किया। अर्ली ट्रेड में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रीन जोन में नजर आए। बीएसई सेंसेक्स 720 पॉइंट्स की तेजी के साथ 76,135 पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में 919 पॉइंट्स जंप करके 76,334 तक पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स लगभग 0.96% स्ट्रॉन्ग रहा। एनएसई निफ्टी भी सॉलिड मोमेंटम में दिखा और इंडेक्स 220 पॉइंट्स की तेजी के साथ 23,940 पर ओपन हुआ और मार्केट क्लोज से पहले तक मजबूत पोजीशन में ट्रेड करता रहा। मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है और तेहरान स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि फाइनल एग्रीमेंट साइन होने तक यूएस नेवी ब्लॉकेड खत्म नहीं करेगी। इस अपडेट के बाद इन्वेस्टर्स में पोजीशन मोड देखने को मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स नॉर्मल हो सकते हैं, जिससे वर्ल्ड मार्केट्स को रिलीफ मिलेगा। सेक्टर वाइज ऑटो स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी है और इंडेक्स 2% से ज्यादा जंप कर गया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स भी अराउंड 1.5% स्ट्रॉन्ग रहे। ऑयल एंड गैस और रियलिटी सेक्टर्स में भी सॉलिड बाइंग देखने को मिली। एनालिस्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आदित्य ठाकरे ने इंडियन करेंसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंडियन रुपी वीक हो रहा है। एसएसयूबीटी एमएलए आदित्य ठाकरे ने कहा कि गिरती करेंसी वैल्यू इकोनॉमी के लिए कंसर्न का सिग्नल है और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा। उन्होंने इकोनॉमी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर सवाल उठाए और कहा कि वीक रुपी से इंपोर्ट्स और डेली एक्सपेंसेस और महंगे हो सकते हैं। पॉलिटिकल सर्कल्स में आदित्य ठाकरे का ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक और फ्यूल प्राइस कंसर्न्स के बीच काफी डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का शॉर्टेज हम देख रहे हैं और ये सारी बातें सिर्फ एक वॉर के कारण पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार हमारे माथे पे बैठी है जिसको सरकार नहीं चलाना आती, सोशल मीडिया चलाना। एक लास्ट सवाल है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने उदयनिधि के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस को बीजेपी की सक्सेस के पीछे जिम्मेदार बताया गया था। प्रधान ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी समझते हैं कि ये मुल्क उनकी जमींदारी या जागीर है। उन्होंने कहा कि रीसेंट इलेक्शंस में देश की आवाम ने कुछ और फैसला दिया और बीजेपी को सपोर्ट किया। यूनियन मिनिस्टर के बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है और रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के दरमियान स्टेटमेंट्स वार तेज हो गई है। फ्यूल प्राइसेस में नए इजाफे पर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही और इसी वजह से गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने पड़े। दिलीप घोष के मुताबिक ऑयल कंपनीज लगातार लॉसेस फेस कर रही हैं, जिसके चलते फ्यूल्स रेट्स में फ्रेश हाइक अनअवॉइडेबल हो गया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी का सीधा असर इंडिया के फ्यूल सेक्टर पर पड़ रहा। फ्यूल प्राइसेस में लगातार इजाफे के बाद आम आदमी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बड़ा बयान दिया है। रूबियो ने कहा है कि इंडिया की पाकिस्तान से कंसर्न मुख्तलिफ नेचर की है और ईरान मेडिएशन रूल पर कभी कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया गया। उनके मुताबिक इंडिया की असल कंसर्न क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करने वाले टेरर ग्रुप्स हैं। मार्को रूबियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूएस ईरान सिचुएशन में पाकिस्तान के मेडिएटर या फैसिलिटेटर रोल पर इंडिया की तरफ से कोई इश्यू सामने नहीं आया। रूबियो का ये स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस टॉक्स और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तेज हो रहे।
जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ी एक्शन लेते हुए श्रीनगर और शोपियान के कई लोकेशंस पर रेड कंडक्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए टीम्स ने एक दारुल उलूम समेत मल्टीपल जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने ऑपरेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चेकिंग की। रेड्स किस स्पेसिफिक केस से लिंक्ड है, इस पर फिलहाल ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।